प्यारे बच्चों, नमस्ते। आज हम कक्षा 11 के विषय हिंदी साहित्य के रस विचार पर बात करेंगे। रस प्रकरण पर बात करेंगे कि रस क्या होता है, कितने होते हैं, स्थायी भाव क्या है, आलंबन भाव क्या है, उद्दीपन भाव क्या है, इत्यादि इन सब चीज़ों पर बात करते हुए आगे बढ़ेंगे। वीडियो पसंद आएगा, 100% ही मैं दावा करता हूँ इस बात का। और आप चैनल पर नए थे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो देखते हैं कि रस का शाब्दिक अर्थ होता है आनंद। रस का शाब्दिक अर्थ होता है आनंद, अर्थात किसी काव्य रचना को पढ़ने पर जिस आनंद की प्राप्ति या अनुभूति होती है उसी को रस कहा जाता है। रस को काव्य की आत्मा भी कहा जाता है। ये एक छोटा प्रश्न या रिक्त स्थान वाला प्रश्न पूछा जा सकता है कि काव्य की आत्मा किसे कहते हैं, तो रस को कहते हैं। काव्यानंद मतलब काव्य का आनंद, मतलब रस को ब्रह्मानंद सहोदर भी कहा जाता है। मतलब ब्रह्म के आनंद का भाई ब्रह्मानंद सहोदर भी कहा जाता है। इसके प्रवर्तक कौन थे, देख लेते हैं कि आचार्य भरत मुनि को रस विचार का जनक या प्रवर्तक माना जाता है। भरत मुनि के द्वारा रचित ग्रंथ का नाम था नाट्य शास्त्र। सबसे पहले उन्होंने नाटक नाम की विधा में रस के प्रकरण पर बात की थी कि रस क्या है और नाटक में कौन कौन से रस हो सकते हैं। तो आचार्य भरत मुनि ने अपने ग्रंथ नाट्य शास्त्र में रस की निम्न परिभाषा दी है, जो कि ग्रीन कलर में बोल्ड की गई है। इसका ये जो परिभाषा है वह देखते हैं कि विभावानुभाव वे विचारी संयोगादृश निष्पत्ति, कि विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भावों के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। यहाँ पर लिखा है अर्थात विभाव, अनुभाव व व्यभिचारी भावों के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसकी परिभाषा इस प्रकार दी है कि जिस प्रकार आत्मा की मुक्तावस्था ज्ञान दशा कहलाती है, उसी प्रकार हृदय की मुक्तावस्था रस दशा कहलाती है। रस से संबंधित महत्वपूर्ण शब्दावली देख लेते हैं। सबसे पहले है स्थायी भाव, कि स्थायी भाव किसे कहते हैं। तो स्थायी भाव कहते हैं प्रत्येक रस की उत्पत्ति के दौरान शुरू से अंत तक बने रहने वाले भाव को ही स्थायी भाव कहा जाता है। दूसरा है विभाव। विभाव का शाब्दिक अर्थ होता है कारण, कि किस कारण से, अर्थात जिन कारणों से रस की उत्पत्ति होती है वे विभाव कहलाते हैं। और ये दो प्रकार के होते हैं। पहला है आलंबन विभाव, दूसरा है उद्दीपन विभाव। अब आलंबन विभाव देख लेते हैं क्या है, कि रस की उत्पत्ति के सजीव कारणों को आलंबन विभाव कहा जाता है। मतलब या तो सामने कोई व्यक्ति हो या कोई पशु या पक्षी ऐसा हो जिसको देखकर हमें रस की जिससे मनुष्य के हृदय में रस की उत्पत्ति होती है, तो उसे आलंबन विभाव कहा जाता है। अर्थात जिस व्यक्ति या प्राणी को देखकर रस की उत्पत्ति होती है उसे आलंबन विभाव कहा जाता है, जैसे नायक या नायिका। और ये भी दो प्रकार के होते हैं। रस की उत्पत्ति के जो आलंबन विभाव हैं वे कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। पहला है आश्रय, जिसके हृदय में रस की उत्पत्ति होती है उसे आश्रय कहते हैं। और दूसरा है विषय, कि जिसे देख कर रस की उत्पत्ति होती है उसे विषय कहते हैं। मतलब ए और बी हैं, ये दोनों आपस में मान लीजिए नायक और नायिका हैं। तो ए नायक है और इसने बी नायिका को देखा, तो क्या हुआ, बी को देख कर हुआ, इसलिए बी तो हो गया आश्रय। बी तो क्या हो गया, आश्रय। और इसके मन में, इसके हृदय में, ए के हृदय में उत्पत्ति हुई है, इसलिए ए हो जाएगा विषय। तो राम और सीता की बात यदि हम करें तो राम को देखकर सीता के मन में रस का संचार होता है। इसका मतलब राम को देखकर, तो राम को देखकर हुआ, इसलिए राम तो हो गए आश्रय, और सीता के हृदय में रस की उत्पत्ति हुई है, इसलिए सीता हो गई विषय। दूसरा है उद्दीपन विभाव। तो विभाव के दो भेद थे, आलंबन और उद्दीपन। अब आलंबन तो थे सजीव कारण, और उद्दीपन क्या होते हैं वो देख लेते हैं। रस की उत्पत्ति के प्राकृतिक कारणों को उद्दीपन विभाव कहा जाता है। अर्थात किसी दृश्य विशेष को देखकर रस की उत्पत्ति होती है तो उसे उद्दीपन विभाव कहा जाता है। जैसे श्रृंगार रस में
पूर्णमासी की रात या नदी का तट या कोई बाग उपवन इत्यादि। अब है अनुभाव। तो किसी भी रस की उत्पत्ति के दौरान आलंबन विभाव, मतलब विशेष रूप से जो आश्रय और विषय हैं उनको, तो आलंबन विभाव के द्वारा जो चेष्टाएं की जाती हैं उन चेष्टाओं को ही अनुभाव कहा जाता है। ये 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से हैं देख लीजिए। कायिक मतलब काया मतलब शरीर से की जाने वाली चेष्टाएं। वाचिक मतलब वचन मतलब आवाज या बोली के माध्यम से की जाने वाली। आहार्य का मतलब होता है वेशभूषा, तो वेशभूषा के माध्यम से की जाने वाली चेष्टाएं। और चौथा है सात्विक। इनका विस्तार से यहाँ अध्ययन करते हैं कि कायिक अनुभाव मतलब शारीरिक चेष्टाएं, जैसे मुस्कुराना, आंख दिखाना, मुंह फुलाना, पलके झुकाना इत्यादि। दूसरा है वाचिक अनुभाव, ये मुख से बोलकर की जाने वाली चेष्टाएं वाचिक अनुभाव कहलाती हैं। और आहार्य अनुभाव है वेशभूषा के द्वारा प्रकट की जाने वाली चेष्टाएं। जिस पद में वेशभूषा संबंधी वर्णन प्राप्त होता है वहाँ आहार्य अनुभाव माना जाता है। और ये दो नोट्स आप यदि अपनी कॉपी में उतारना चाहें तो वीडियो को बीच बीच में रोक कर आप उतार भी सकते हैं। अब है सात्विक अनुभव, मतलब शरीर से स्वतः उत्पन्न होने वाली चेष्टाएं सात्विक अनुभाव कहलाती हैं। ऐसी चेष्टाएं जो न चाहते हुए, अर्थात ऐसी चेष्टाएं जो न चाहते हुए भी स्वतः ही उत्पन्न हो जाती हैं, वे सात्विक अनुभाव कहलाती हैं। मतलब आप खड़े हैं, आपके पास से कुछ गुजर गया तो आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, तो वह एक सात्विक अनुभव कहलाता है। इनकी संख्या 8 होती है। तो सात्विक अनुभवों की संख्या कितनी है? 8। कौन कौन से? स्तंभ, स्वेद, स्वरभंग, वैपथु या कंपन, वैवण्य, अश्रुपात, रोमांच और प्रलय। स्तंभ कहते हैं जड़वत रह जाना, स्वेद पसीना आना, स्वरभंग आवाज लड़खड़ाना, कंपन शरीर कांपना, वैवण्य चेहरे का रंग उड़ जाना और अश्रुपात आंसू निकल जाना इत्यादि। अब आता है व्यभिचारी या संचारी भाव। तो व्यभिचारी या संचारी भाव कौन से हैं देखते हैं कि रस की उत्पत्ति के दौरान प्रत्येक रस का एक स्थायी भाव होता है। और स्थायी भाव की खास बात ये होती है कि वह शुरू से लेकर अंत तक बना रहता है। लेकिन रस की उत्पत्ति के दौरान कुछ भाव ऐसे होते हैं जो एक टाइम के लिए, थोड़ी देर के लिए जागृत होते हैं और उसके बाद विलुप्त हो जाते हैं। उनको व्यभिचारी भाव कहा जाता है। तो देखें दोबारा कि रस की उत्पत्ति के दौरान प्रत्येक रस का एक स्थायी भाव होता है, परंतु उस स्थायी भाव के साथ कुछ भाव ऐसे भी होते हैं जो कुछ समय के लिए अपना काम करते हैं और तत्पश्चात लुप्त हो जाते हैं। ऐसे सहायक भावों को ही व्यभिचारी या संचारी भाव कहा जाता है। इनकी संख्या 33 होती है। तो व्यभिचारी या संचारी भावों की संख्या कितनी मानी गई है? 33। व्याधि, वृडा, विबोध, वितर्क, विषाद, उग्रता, उत्सुकता, उन्माद, असूया मतलब ईर्ष्या, अमर्ष मानी क्रोध, अपमर्श, मिर्गी, अविद्या मतलब लज्जा को छिपाना, मद, मोह, मति, मरण, गर्व, ग्लानि, चपलता, चिंता, शंका, श्रम, स्वप्न, स्मृति, आलस्य, आवेग, निद्रा, निर्वेद या शांति, जड़ता, त्रास, दैन्य, धृति या धैर्य और हर्ष। तो कुल मिलाकर 33 व्यभिचारी या संचारी भाव होते हैं। अब आते हैं हम रस की संख्याओं पर कि रस कितने माने गए हैं। तो आचार्य भरत मुनि ने अपने ग्रंथ नाट्य शास्त्र में नाटकीय महत्व की दृष्टि से 8 रसों को महत्वपूर्ण बताया था, जो निम्न है: श्रृंगार, हास्य, करुण, रौद्र, वीर, भयानक, विभत्स और अद्भुत। आचार्य जगन्नाथ और मम्मट ने 9 रस बताए हैं। उन्होंने 9वां रस शांत रस को माना है। 9वां रस कौन सा माना गया है? शांत रस। और आचार्य विश्वनाथ 10 रस मानते हैं। 10वां रस कौन सा है? आचार्य विश्वनाथ ने कितने माने हैं? 10। आचार्य भरत मुनि ने कितने माने थे? 8। जगन्नाथ और मम्मट कितने मानते हैं? 9। विश्वनाथ ने कितने माने? 10। 10वां रस वे वात्सल्य रस को मानते हैं। कालांतर में गौड़ी संप्रदाय के आचार्य रूप गोस्वामी ने 11वें रस अर्थात माधुर्य रस की स्थापना दी। वर्तमान में रसों की संख्या 11 है मानी जाती है। स्थायी भाव और रस, यहाँ देखिए पहला कॉलम है क्रम संख्या, दूसरा स्थायी भाव,
उस स्थायी भाव से कौन सा रस पैदा होगा और उस रस से का देवता किसे माना गया है। तो पहला, रति स्थायी भाव से श्रृंगार रस की उत्पत्ति होती है जिसका देवता विष्णु माना गया है। दूसरा, हास्य स्थायी भाव से हास्य रस उत्पन्न होता है और प्रमथ देवता माने गए हैं। फिर शोक से करुण रस यम देवता, क्रोध से रौद्र रस रुद्र देवता, उत्साह से वीर रस इंद्र या महेंद्र देवता, भय से भयानक रस कालदेव, जुगुप्सा से विभत्स रस महाकाल, विस्मय नामक स्थायी भाव से अद्भुत रस ब्रह्मा देवता, सम या निर्वेद से शांत रस पूषा देवता, रति जो कि पुत्र विषयक हो या शिशु विषयक हो तो वात्सल्य रस जिसका देवता माने गए हैं वासुदेव, और 11वां है रति ईश्वर विषयक तो इसमें भक्ति रस माना जाता है। देखते हैं श्रृंगार रस क्या होता है। तो सौंदर्य का अवलोकन करने पर जिस अलौकिक आनंद की प्राप्ति होती है उसी को श्रृंगार रस कहते हैं। इसके 2 भेद माने गए हैं। तो श्रृंगार रस के कितने भेद माने गए हैं? 2। संयोग श्रृंगार रस, दूसरा है वियोग या विप्रलंब संयोग श्रृंगार रस। स्थायी भाव इसका होता है रति, आलंबन है नायक या नायिका, उद्दीपन भाव है मंद समीर मतलब धीमी बहती हवा, कर्ण प्रिय संगीत, वन उपवन, चांदनी रात, नदी का तट, पुष्प, लता कुंज इत्यादि। अनुभाव है स्तंभ, स्वेद, रोमांच, स्वरभंग, अश्रु इत्यादि। संयोग श्रृंगार रस क्या है कि जिस रचना में नायक और नायिका के मिलन के, दर्शन के, स्पर्श के या संभाषण अर्थात बातचीत का वर्णन प्राप्त होता है वहाँ संयोग श्रृंगार रस माना जाता है। जैसे बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सोह करे भौहनी हंसे, देन कहे नट जाए। तो लाल मतलब कृष्ण, कृष्ण से बातों का रस लेने के लालच में गोपिका कृष्ण की मुरली को लुका देती है मतलब छुपा देती है और सोह करे, अब वो सौगंध खाती है, भौहनी हंसे आंखों ही आंखों में हंसती है, देन कहे नटी जाए, वो देने के लिए कहा कहते हैं कृष्ण तो वह मना कर देती है कि मेरे पास ही नहीं है। तो यहाँ पर संयोग श्रृंगार रस है। वियोग में क्या होता है कि जिस पद में नायक और नायिका के बीच दूरी या विरह का वर्णन प्राप्त होता है वहाँ वियोग या विप्रलंब श्रृंगार रस माना जाता है। मतलब दोनों नायक और नायिका दोनों अलग अलग जगह हैं और फिर वे एक दूसरे को याद करते हैं और उस याद में जो कुछ वो लिखते हैं, जो रचना प्राप्त होती है उसमें वियोग श्रृंगार रस माना जाता है। दूसरा रस है हास्य रस। जिस रचना को पढ़कर या दृश्य को देखकर पाठक या श्रोता को हंसी आ जाए वहाँ हास्य रस माना जाता है। इसका स्थायी भाव है हास, आलंबन है विदूषक मतलब मजाक करने वाला, उद्दीपन भाव है भंगाकृति या बहुमूर्ति मतलब मुख को बनाना इधर उधर, अनुभाव है मुख प्रसार या अंग विस्फोरण। और इसका उदाहरण है पलनु पीक अंजन अधर धरे महावर भाल, आजू मिले हो भली करी भले बने हो लाल। आप जानते हैं इस बात को कि पीक मतलब जो लिपस्टिक है या जिसको होठों की लाली कहा जाता है वो लाली हमेशा कहाँ लगाई जाती है? होठों पर। काजल कहाँ लगाए जाते हैं? आंखों पर। और महावर कहते हैं पैरों में लगाई जाने वाली मेहंदी को। लेकिन यहाँ जो सामने प्रस्तुत है वो क्या कर रखा है उसने? लाली अपने आंखों पर लगा रखी है और होठों पर उसने अंजनू, अंजनू कहते हैं काजल को, होठों पर उसने काजल लगा रखे है। आप कल्पना करिए किसी व्यक्ति ने होठों पर काजल लगा रखी होगी तो वो कैसा लगेगा, और माथे पर उसने मेहंदी लगा रखी है। तो इस प्रकार का दृश्य देखकर पाठक या श्रोता को हंसी आ जाती है, इसलिए हास्य रस। तीसरा है करुण रस कि जिस काव्य को पढ़ने या सुनने से पाठक या श्रोता के हृदय में शोक या दुख का भाव उत्पन्न होता है वहाँ करुण रस माना जाता है। स्थायी भाव है शोक, आलंबन है मृतक व्यक्ति, दरिद्र व्यक्ति या असहाय लाचार व्यक्ति, उद्दीपन भाव है रुदन, चित्कार, प्रलय या मृतक दाह है, किसी मरे हुए आदमी का दाह संस्कार देखते तब। अनुभाव है मूर्छा, छाती पीटना, दीर्घ श्वास लेना और हाथ पैर पटकना इत्यादि। यहाँ उदाहरण है देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करी के करुणा निधि रोई, पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जलसों पग धोए। तो कृष्ण सुदामा की स्थिति को देखकर, उसकी दीन दशा को देखकर
लाचार की बेचार की देखकर, और करुणा निधि मतलब करुणा के सागर अर्थात कृष्ण क्या करते हैं, कृष्ण रो पड़ते हैं करुणा करके, दया करके, तो यहाँ पर करुण रस से माना जाएगा। वे पानी, परात में लाया हुआ पानी हाथ से स्पर्श नहीं करते और अपनी आंखों से गिरे हुए पानी से सुदामा के पैर धोते हैं। हालांकि इसमें अतिशयोक्ति अलंकार है, फिर भी करुण रस माना जाएगा। रौद्र रस कि जिस काव्य को पढ़ने या सुनने से क्रोध का आविर्भाव हो, गुस्सा आ जाए, वहां रुद्र रस माना जाता है। स्थायी भाव इसका क्रोध है। आलंबन है शत्रु, आतताई, अपराधी या कोई दुर्जन व्यक्ति। उद्दीपन भाव है आक्रमण या हमला करना, गाली बकना। अनुभाव है मुंह और आंखें लाल होना, भ्रिकुटी चढ़ाना, दांत पीसना, होंठ चबाना इत्यादि। उदाहरण के लिए आपके समक्ष लिखा एक पद कि श्री कृष्ण के सुन वचन अर्जुन क्रोध से जलने लगे, सब दुख अपना भूल कर करतल युगल मलने लगे। संसार देखे अब हमारे शत्रु रण में मृत पड़े, करते हुए यह घोषणा वे हो गए उठकर खड़े। उस काल मारे क्रोध के तन कांपने, उनका लगा मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। इसको आपको आवाज भी बुलंद करनी पड़ेगी, और जब इसको पढ़ते हैं तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वीर एक गुस्सा वहां पर मन में व्याप्त होता है। कृष्ण के, अर्जुन का जो गुस्सा था उसके दर्शन वहां होते हैं। पांचवा है वीर रस कि जिस काव्य को पढ़कर या सुनकर पाठक या श्रोता के हृदय में वीरता के भाव जागृत होते हैं, वहां वीर रस माना जाता है। इसका स्थायी भाव है उत्साह है। आलंबन है शत्रु व्यक्ति, उद्दीपन है युद्ध का मैदान, अनुभाव गुस्से में कांपना, आंखें लाल होना। संचारी या व्यभिचारी भाव है आवेग, उत्सुकता, उग्रता। उदाहरण के लिए आपके समक्ष महाराणा प्रताप का एक पद लिखा है कि मेवाड़ केसरी देख रहा रण में न केवल तमाशा था, वह दौड़ दौड़ रण करता था, वह मान रक्त का प्यासा था। कि मेवाड़ केसरी मतलब महाराणा प्रताप रण में, युद्ध के मैदान में केवल तमाशा नहीं देख रहे थे, वे खुद दौड़ दौड़ कर रण कर रहे थे, युद्ध कर रहे थे, और वे मानसिंह के खून के प्यासे बने हुए थे। छठा है भयानक रस, जिस रचना को पढ़कर या सुनकर पाठक या श्रोता के हृदय में भय का संचार होता है, उस पद में भयानक रस माना जाता है। स्थायी भाव है भय, आलंबन है हमलावर, उद्दीपन है आक्रमण करना या हावी होना, अनुभाव है शरीर का कांपना या असहाय होने का भाव। उदाहरण है नभते झपटत बाज लखी, बोलो सकल प्रपंच, कंपित तनु व्याकुल नयन, लावक हील्यो ने रंच। कि आसमान से बाज को झपटता हुआ देखकर लावा नामक पक्षी अपने सारे प्रपंच भूल जाता है, उसका तन कांपने लगता है और आंखें व्याकुल हो जाती हैं, और वह रंच मात्र भी हिल नहीं पाता है। अब अगला है विभत्स रस, जिस काव्य रचना को पढ़कर या सुनकर पाठक या श्रोता के हृदय में घृणा भाव का संचार होता है, उस पद में विभत्स रस माना जाता है। स्थायी भाव इसका जुगुप्सा, आलंबन है दुर्गंधमय बांस, खून या हड्डी, उद्दीपन है विष्ठा, कीड़े पड़ना, दुर्गंध आना या मृत पशुओं को नोचना, और अनुभाव है मुंह बनाना, नाक चढ़ाना या थूकना। व्यभिचारी या संचारी भाव ग्लानि, आवेग, व्याधि, चिंता, वैवण्य, जड़ता इत्यादि। उदाहरण है सिर पर बैठो काग, आंखी दो खात निकारत। कि सिर पर बैठा है काग, कोई मृत व्यक्ति पड़ा है और उसके सिर पर कौवा बैठा और वो उसकी आंखें निकाल कर खा रहा है। खींचत जी भही स्यार, अति ही आनंद उर धारत, गिद्ध जांग कह खोदी खोदी की मांस उचारत, स्वान आंगुरिन काटी काटी की खान विचारत। तो यहाँ पर इसको पढ़ते देखते समय मन में एक घृणा के भाव जागृत होते हैं, इसलिए विभत्स अलंकार। रस, और आठवां है अद्भुत रस, इसमें कि जिस काव्य रचना को पढ़कर या सुनकर पाठक या श्रोता के हृदय में रोमांच का आविर्भाव होता है, उस पद में अद्भुत रस माना जाता है। स्थायी भाव है विस्मय, आलंबन अद्भुत क्रियाकलाप करने वाला व्यक्ति, उद्दीपन है आश्चर्यचकित करने वाला दृश्य या घटना, अनुभाव है स्तंभ और रोमांच, स्थायी भाव है जड़ता। कृष्ण छोटे थे और उन्होंने मिट्टी खा ली, तो माँ यशोदा पूछती है कि क्या खाया, बोले मिट्टी नहीं, तो कहती है कि मुंह खोल के दिखाओ। जब उसने मुंह खोला तो कृष्ण के मुख में पूरा ब्रह्मांड उनको दिख गया।
तब ये पद लिखा गया कि अखिल भुवन, पूरा ब्रह्मांड, चर अचर सब, चर सजीव और निर्जीव सब, हरि मुख में लखी मातु, हरि कृष्ण के मुख में देख कर माता चकित भई गदगद वचन, वह आश्चर्यचकित हो जाती है, उसके वचन उसकी बोली गदगद हो जाती है और विकसित दृग पुलकत, और खुशी के कारण से उसकी आंखें विकसित या बड़ी बड़ी हो जाती हैं। तो यहाँ पर कौन सा रस हो जाएगा? यहाँ पर रस हो जाएगा अद्भुत रस। 9वां है शांत रस, कि जिस काव्य रचना को पढ़कर या सुनकर पाठक या श्रोता के हृदय में, पाठक या श्रोता के हृदय में सुख शांति व्याप्त हो जाती है, उस पद में शांत रस माना जाता है। स्थायी भाव निर्वेद, आलंबन है सुख देने वाला व्यक्ति, उद्दीपन है आलंबन का व्यवहार, और संचारी भाव या व्यभिचारी भाव है धृति, मति और विमर्श। एक पद है कि जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं, सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा वहीं। ये निर्गुण पंथ का एक पद है। इसमें कहते हैं, कवि ने लिखा है कि जब मैं था मतलब अहंकार था, तब हरि मेरे पास नहीं थे, अब हरि है मैं नहीं, अब हरि मिल गए तो मेरा अहंकार लुप्त हो गया, सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा मैं। जब मैंने अपने अंदर दीपक देखा, मैंने अपने अंदर प्रभु की रोशनी देखी, तो सारा अंधकार मिट गया। वात्सल्य रस 10वां, कि जब किसी काव्य रचना को पढ़ने या सुनने पर प्रेम और विशेष रूप से अपनों से छोटों के प्रति की अनुभूति होती है, तो इस अनुभूति को ही वात्सल्य रस कहा जाता है। अर्थात बड़ों का छोटों के प्रति स्नेह वात्सल्य रस को जन्म देता है। स्थायी भाव है वत्सल, आलंबन है माता पिता, बालक बालिका, शिशु या शिष्य, उद्दीपन है बालक की चेष्टाएं या क्रीडाएं, वेशभूषा, तुतली आवाज। संचारी भाव है हर्ष, गर्व, मोह, उत्साह, हास, आवेग, चपलता, चिंता और विस्मय। उदाहरण है कि कृष्ण कहते हैं अपनी माँ से कि मैया कब ही बढ़ेगी चोटी, कितनी बार मोही दूध पियत भय यह अजहू है छोटी, तू जो कहती है कि बल की बेणी वे है लांबी मोटी, काढ़त गुहत नहावत ओछत नागिन सी भेवे लोटी, पची पची दूध पियावत मोको देत न माखन रोटी, कि बार बार मुझको दूध पिला रही हो, माखन रोटी नहीं दे रही हो। सूर श्याम चिरजीवो दो हरि हलधर की जोटी, हरि मतलब कृष्ण और हलधर बलराम की जोड़ी। तो इसमें वात्सल्य रस था। अंतिम है भक्ति रस, कि जब किसी काव्य रचना को पढ़कर या सुनकर सूर्य सहृदय के मन में ईश्वर के प्रति प्रेम और भक्ति का संचार होता है, तो उस पद में भक्ति रस माना जाता है। स्थायी भाव है रति, ईश्वर विषयक रति, आलंबन है भगवान या आराध्य, उद्दीपन है अवतार लेना, गरीबों पर दया करना या लीला करना। संचारी भाव हर्ष, गर्व, उत्सुकता, मति और निर्वेद। उदाहरण है मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोए। तो यहाँ पर मीराबाई कृष्ण की भक्ति में ये पद कहती है कि मेरे तो सिर्फ गिरधर गोपाल हैं और कोई नहीं है, जिसके सिर पर मोर पंख से बना हुआ मुकुट विराजमान है या सुदर्शन है, वही मेरे पति हैं। तो ये वीडियो निश्चित रूप से आपको पसंद आएगा और आपकी परीक्षा में हेल्प करेगा। और मैं था अभिनव सरवा, प्राध्यापक हिंदी साहित्य, माध्यमिक शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार। यहाँ तक आए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।